नमस्कार। स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोग के समक्ष मैं जनवादी कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता अकाल और उसके बाद, जो उनका काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली में संग्रहित है, अकाल और उसके बाद कविता लेकर आए हैं। अकाल और उसके बाद ये जो कविता है, स्वाधीन भारत के समक्ष प्रश्न उठाने वाली कविता है। नागार्जुन जी ने इस कविता के माध्यम से जो चित्र हमारे समक्ष उठाए कर रखे हैं, दो चित्र। प्रथम चार पंक्ति में अकाल के दृश्य को और अंतिम चार पंक्ति में अकाल के बाद के दृश्य अर्थात रिलीफ व्यवस्था को दिखाया गया। कविता में जो विभाव, जो अभाव है, अर्थात आम आदमी के अभाव को विभाव के रूप में दिखाएं। बिंब और प्रतीक का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया कि वे सारी व्यवस्था को दिखा सके। केवल परिस्थितियां या विवरण को उठाकर नागार्जुन जी ने कविता में रख दिए। पूरी कविता में कहीं भी उन्होंने अकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया। नहीं वह नागार्जुन जी यह भी कहीं व्यक्त किए हैं कि कोई मनुष्य, कोई आदमी इस अकाल से त्रस्त है। सिर्फ स्थिति और परिस्थिति को उकेरे हैं। अब पूरा चित्र स्पष्ट हो जाता है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। यह पहली पंक्ति में क्या कहते हैं? कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। ये चूल्हा और चक्की एक घर, एक परिवार के लिए समृद्धि का प्रतीक है, मगर चूल्हे का रोना और चक्की की उदासी ये पूरे परिवार। चूल्हा का रोना एक प्रतीक है, अर्थात उस घर का हर एक व्यक्ति रो रहा है। चक्की की उदासी यह संकेत देती है कि घर का सभी सदस्य उदास है। क्यों? थोड़ा सा हम लोग बैक से चलते हैं। जब बैक में देखते हैं कि क्यों चूल्हा रो रहा है, क्यों चक्की उदास है, तो चूल्हा जल नहीं रहा, उसमें आग की लपटें नहीं है, अर्थात एक संकेत है कि यह इसलिए बुझा हुआ चूल्हा रो रहा है। दूसरा, चक्की में अनाज पीसी नहीं जा रही है, उसमें कोई ध्वनि नहीं है। चक्की जब पीसते गड़गड़ की जो आवाज होती है वो नहीं है, अर्थात वो उदास है। तभी मैंने बताया कि चक्की और चूल्हा घर का समृद्धि का प्रतीक है। क्यों नहीं है? क्यों चक्की उदास है? घर में अन्न नहीं है, अनाज नहीं है। अनाज नहीं है तो चूल्हे पे खाना नहीं बन रहा है, इसलिए चूल्हा रो रही है। घर में अनाज क्यों नहीं है? क्योंकि खेत में नहीं है। खेत में क्यों नहीं है? खलियान में नहीं है। खलियान क्यों में नहीं है? क्योंकि अकाल पड़ा हुआ, चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ। अकाल के कारण खेतों में अन्न नहीं है उपजे, खलियान में नहीं है, इसलिए घर में नहीं है। घर में नहीं है तो चक्की उदास है, चक्की उदास है तो चूल्हा रो रहा है। तो चूल्हा और चक्की जो समृद्धि का प्रतीक है, जीवन के विषम परिस्थितियों में जो जीवन जीने की जो सबसे बुनियादी जरूरत है वह नहीं। घर है तो घर में पशु पक्षी भी तो होंगे।
समाज का कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु सारे के सारे छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े भी मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा है। अगर मनुष्य अकाल से त्रस्त है तो सारे जीव जंतु भी उससे त्रस्त अवश्य होंगे। इन पंक्तियों में स्पष्ट हो जाता है। कहते कई दिनों तक कानी कुतिया सोई, इसका अर्थ कानी कुतिया कुत्ते नहीं, कानी कुतिया उपेक्षित है, घर नहीं है, इसलिए चूल्हे के पास ही सो गई, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी इस घर में अन्न के दाने आएंगे, इस चूल्हा हंसेगी, चूल्हे पे भोजन बनेंगे तो अन्न के दाना हमें भी मिलेगा। दूसरी तरफ तो कहते कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। छिपकलियां क्या खाते हैं? कीड़े मकोड़े। और कीड़े मकोड़े कहाँ लगेंगे? जिस घर में अनाज होंगे। अगर अनाज नहीं होंगे तो कीड़े मकोड़े कहाँ से लगेंगे? अर्थात अनाज नहीं है, अर्थात कीड़े मकोड़े नहीं है, कीड़े मकोड़े नहीं है, इसीलिए छिपकलियों की भी हालत क्या है? शिकस्त। कहते कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। ये चूहों की हालत शिकस्त कहने का तात्पर्य क्या है कि जो मनुष्य, उनकी भी हालत शिकस्त। चूहे किसी न किसी तरह से बिल खोद कर अपने लिए भोजन का बंदोबस्त कर लेते हैं। खेत खलियान घर में कहीं से भी बिल खोद लेते हैं। मनुष्य भी अपने लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि अपने पेट को भरने के लिए, मगर इस अकाल के कारण चूहों की जिस तरह से हालत शिकस्त, चूहे नाकाम हो रहे अपने लिए भोजन की तलाशने में, एक मनुष्य भी अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करने में सक्षम। ये प्रथम 4 पंक्ति के माध्यम से अकाल के इस दृश्य को उठाया गया। अंतिम 4 पंक्ति में नागार्जुन जी कहना चाहते हैं, कहते हैं कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। अर्थात अंतिम 4 पंक्ति में नागार्जुन जी बता रहे हैं क्या? रिलीफ व्यवस्था, अकाल खत्म हुई, दाने आए घर के अंदर, अनाज नहीं आया, केवल दाने आए, अन्न नहीं। जैसे अस्तित्व रक्षा के लिए कोई अहम खबर है, दानों का आना मानो अस्तित्व की रक्षा के लिए कोई अहम खबर है। जो दाने आए क्या जीवन का कोई संदेश लेकर आए? जीवन की एक बुनियादी खुशी आई। कहते हैं ना, चमक उठी घर भर की आंख। ये घर भर की आंखें अर्थात मनुष्य से लेकर उनसे जुड़े हुए जितने पशु पंछी, सबकी आंखों में खुशी की चमक आई। ये कौन सी खुशी की चमक आई? अर्थात अब जीवन बच जाएगा। अनाज नहीं, दाने आए, और उसी दानों के बल पर मानो घर भर की सबकी आंखें खुशी से चमक उठी कि अब हमारी जीवन रक्षा हो गई, अब हम बच जाएंगे। इस भाव से मानो सबकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। दाने आए तो चूल्हा जले, धुआं उठेगी। ये धुआं का ऊपर उठना एक संकेत है, जीवन का उठना। अर्थात मानो धुआं रूपी जो सीढ़ी है उस पे चढ़कर मानो जीवन अब उठ रहा है।
जिस रसातल में अकाल के कारण जीवन थम सी गई थी, जीवन जीने के अस्तित्व मानो मिटता सा जा रहा था, और जब दाने आए तो मानो उनके जो अस्तित्व की रक्षा, उनके जीवन की जो रक्षा का जो प्रश्न था वो मानो खत्म हो गया। अब मानो वह जीवन जी रहा है, मानो जीवन धुआं उठा आंगन के ऊपर मथा, जीवन मानो अब थोड़ी आगे बढ़ी। ये धुएं का उठना, नागार्जुन जी शायद कहना चाहते कि जीवन की जो संभावना को व्यक्त कर रहे हैं, जो उनके जीवन जीने की संभावना को वो व्यक्त कर रहे हैं। कौवे ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद, अर्थात अब कौवे भी खुश हो गए कि अब अन्न का दाना हमें भी नसीब होगा। अर्थात नागार्जुन जी इन 8 पंक्तियों में मानव जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी, आजाद भारत में, स्वाधीन भारत में अगर ऐसी समस्याएं हैं अकाल जैसी, तो यह देश के ऊपर, सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। जहां मनुष्य की बुनियादी जरूरत की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो देश और समाज के लिए सरकार कुछ नहीं कर पाती। यहीं पे हमारा आज का विषय अकाल और उसके बाद कविता का मूल्यांकन समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।